नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। कृषि उद्योग महोत्सव लगा है और ये 3 दिवसीय महोत्सव है जहां कृषि मंत्री पहुंचे हैं। उनसे हम बात करेंगे और देखिए कि किस तरह से एक-एक स्टॉल देख रहे हैं। कृषि मंत्री हैं और एक-एक स्टॉल को देख रहे हैं। पूरे बिहार से लोग, कई ऐसे राज्य से और कई ऐसे ज़िले से बिहार के पहुंचे हैं। कृषि में बढ़ावा देने के लिए लोग अपने-अपने स्टॉल लगाए हैं और कृषि मंत्री यहां पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से कृषि मंत्री एक तरफ किसान आंदोलन कर रहे हैं और वहीं आप बिहार सरकार जो है कृषि किसान को बढ़ावा दे रहा है। सर, क्या कहेंगे सर? कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? आप देखे हैं क्या आंदोलन? पूरे देश में आंदोलन कहाँ? बिहार में बिहार देश में सरकार है ना। बिहार राज्य कहीं आंदोलन देखे हैं तो हम बताइए ना, कहाँ आंदोलन आपने देखा है? आप प्रश्न पूछिए तो रिलेवेंट पूछिए, इररिलेवेंट सवाल न क्यों कर रहे हैं? बिहार सरकार बढ़ावा दे रही है किसानों को, क्या कहेंगे इस पर? हाँ, ये बात ठीक है। आप देख रहे हैं बिहार सरकार किसानों को प्रोत्साहन देने में लगी हुई है, प्रोत्साहित कर रही है और किसान विभिन्न ऐसे जो उपज हैं, जो पैदावार हैं, जो उत्पादन है, बाकी उस दृष्टि से कैसे लाभकारी बने। तो किसान बागवानी में, किसान अनाज में, कई और उन उत्पादनों में किसान लगे हुए हैं। सारे वैज्ञानिक लगे हुए हैं, पूरा जो कृषि विभाग है वह लगा हुआ है। लेकिन मुख्यमंत्री का सपना है कि बिहारों का व्यंजन जो है पूरे अंतर्राष्ट्रीय में भी हो और देशों में भी हो, क्या कहेंगे सर? वो तो हो ही गया ना। आप देखते हैं कि 5 स्टार जो होटल हैं, जो 6 स्टार, 8 स्टार, 10 स्टार होटल हैं, तो वहाँ होटल में भी जो व्यंजन जहाँ सजाए जाते हैं उसमें लिट्टी रहता ही है, चोखा रहता ही है। तो व्यंजन तो है ना। व्यंजन तो बिहार का पहुँच ही गया सब जगह, मुजफ्फरपुर में होटलों में पहुँच गया। तो मुजफ्फरपुर की लीची भी फेमस है सर, इसके लिए भी बिहार काफी उत्साहित है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुजफ्फरपुर की लीची तो हम लोगों ने उसका रिसर्च सेंटर कर दिया और उसमें अनेक प्रकार के प्रभेद पैदा हो गए और उन प्रभेदों की भी वो खेती करने लगे, उसके पौधे लगाने लगे किसान। अब नई प्रकार की लीची भी बिहार में होने लगी। केवल मुजफ्फरपुर ही लीची का अधिकारी अब नहीं रहेगा, पूरा बिहार में लीची कोने कोने में पैदा होगी। एक अंतिम सवाल सर, पॉलिटिकल है थोड़ा। बंगाल में चुनाव होने हैं, इसके लिए एनडीए की कितनी बड़ी भूमिका रहेगी? क्या वहाँ भी गठबंधन होगा? देखिए, वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और एनडीए की जो अन्य पार्टियां हैं जिनको लड़ना है लड़ेंगी। वहाँ कोई इस प्रकार का एनडीए के स्तर पर गठबंधन उस राज्य में नहीं है और भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव लड़ रही है। एनडीए में शामिल कई दल हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो किन मुद्दों को लेकर सर बिहार के लिए और बंगाल में उतरेंगे सर? बिहार के लिए बंगाल में क्या उतरेंगे? बिहार के लिए बिहार में उतरेंगे, बंगाल के लिए बंगाल में उतरेंगे। कौन सा मुद्दा होगा सर? चलिए, हाँ, चलिए। ये हमारे साथ अमरेंद्र प्रताप सिंह थे, कृषि मंत्री। और जो उद्योग महोत्सव लगा है, ये 3 दिवसीय महोत्सव लगा है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से अलग अलग वैरायटी के फूल, जो फल और सब्जियां यहाँ पे लगाए गए हैं और जिसको लेकर कृषि मंत्री ने साफ तौर से कह दिया है कि बिहार का जो व्यंजन है पूरे अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी और पूरे देश में ये मुख्यमंत्री का सपना रहा है। और जो बंगाल में चुनाव होने हैं उसको लेकर भी एनडीए पूरी तरह से तैयार है, अलग अलग मुद्दों पर बंगाल में भी उतरेगी। तब तक के लिए आप बने रहे द एचडी न्यूज़ के साथ।